अब क्या भगवत गीता मेरे लिए है? तो स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल प्रभु जी व्हाट इज इन इट फॉर मी, सेमिनार में किसी में भी जाते हो उसमें ये क्लॉज होता है पहला, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो आते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का नाम है, श्रीमद् का मतलब होता है सुंदर, सर्व आकर्षक, भागवत का मतलब होता है भगवान, और गीता का मतलब होता है उनके द्वारा। नहीं बोलते प्रभु जी कई बार, कई लोग ऐसे बातें करते हैं ऐसा लगता है कविता बोल रहे हैं, नहीं लगता कि इसके मुंह से शब्द निकलते हैं तो ऐसा लगता है कविता आ रही है। कई लोगों की इतनी बढ़िया होती है, तो भगवान तो मतलब जब भगवान बोलते हैं तो गीता है, वो गीत है, क्या है वो? तो यह है सुंदर भगवान की, आकर्षक भगवान की वाणी, गीता, गीत। ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दो अन्य अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कौन बताएगा? 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। तो पहले भगवत गीता फिर श्रीमद् भागवतम, ये पढ़ने का तरीका है। अब आते हैं आगे। इसका एक नाम गीता का एक नाम और है, सारे उपनिषदों का सार है। उपनिषद क्या है? वेदों की फिलॉसफी। वैसे फिलॉसफी बोलना गलत है, थियोलॉजी है। आज का विषय नहीं है। थियोलॉजी और फिलॉसफी में फर्क होता है। फिलॉसफी का मतलब होता है ऐसे अपने हिसाब से लगाना, और थियोलॉजी का मतलब होता है गॉड इज इन द सेंटर, उसको लेके बात करनी। तो ये फर्क है दोनों शब्दों के अंदर। मैं इसलिए आपको, आप में से कई लोग इंटरेस्टेड होंगे इसलिए बता दिया मैंने। और क्या बताया इसमें? इसका नाम इसलिए एक और नाम क्या है? गीतोपनिषद। क्या है नाम? गीतोपनिषद, क्योंकि ये सारे उपनिषदों का सार है। तो इसलिए गीतोपनिषद से भी कहा गया है, और विशेष करके कली युग के लोगों के लिए है। विशेषकर क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी कलयुग के जीवों के लिए। और लोग कहते हैं महाभारत घर में रखने से लड़ाई होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है। मैंने देखा प्रभु जी सही बोल रहे हैं। मैंने नहीं, अगर पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा, अगर पढ़ेगा तो नहीं लड़ेगा। हैं जी, सिंपल है। तो गीतोपनिषद अगला, ये महाभारत में है। महाभारत कलयुग के जीवों के लिए वेदव्यास जी ने लिखी थी, कलयुग के जीवों के लिए। और उसका जो शिरोमणि है, जैसे अगर महाभारत को अंगूठी मानते हैं तो उसका जो नग है वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो भगवत गीता ऑटोमेटिकली कलयुग के जीवों के लिए हो गई। आगे बोली किसके द्वारा गई? परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। सुनने वाले कौन थे? उनके बहुत बड़े भक्त अर्जुन जी। ठीक है जी, जिसने आपकी नॉलेज के लिए, कृष्ण भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। पहला श्लोक। अब ध्यान रखिए, भगवद गीता बड़ी अजीब, बड़ी जबरदस्त चीज है। क्या बता रही है हमें? भगवद गीता शुरुआत किससे होती है? धृतराष्ट्र के प्रश्न से। किससे? तो आध्यात्म की शुरुआत किससे होती है? प्रश्न से। प्रश्न से। और उसने प्रश्न बड़ा अजीब किया था, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है? उसका मतलब सही और गलत के बीच में क्या हो रहा है? सही और गलत के बीच में क्या हो रहा है? पांडु के पुत्र सही हैं, मेरे गलत हैं, फिर भी सोच रहा हूं वो जीत जाए। यही हम लोग करते हैं जीवन के अंदर। अगली चीज, इनका एक और नाम है भगवद गीता का, किसके द्वारा बोली गई? योगेश्वर। कृष्ण भगवान को क्या बोला जाता है? योगियों के ईश्वर। इसलिए असली योग सूत्र ये हैं। पतंजलि के थोड़ी हैं योग सूत्र असली। पतंजलि योगेश्वर थोड़ी हैं, योगी हैं। और सबसे बड़े योगी कौन है बताइए? शिवजी। शिवजी योगेश्वर नहीं है, शिवजी महायोगी हैं। वो योगियों में श्रेष्ठ हैं, परंतु योगियों के स्वामी कौन है? कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान। इसलिए इसका नाम एक योग सूत्र भी है, क्योंकि आस्ते आस्ते लोगों ने इसको कॉमर्शलाइज कर दिया और योग सूत्र हटाया। हमने कहा योग, इसको योग सूत्र कहेंगे तो हमारे पास कोई आएगा ही नहीं। हेल्थ सही रखनी है, परंतु किस लिए? आज बताइए प्रभु जी, किसी गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट, उसको आप तंदुरुस्त कर दोगे तो वो क्या करेगा? योग शुरुआत कहां से होती है? योग नियम, यम और नियम से। ये कोई बताता नहीं, जानता, आएंगे नहीं लोग।
सॉरी, परंतु पातंजलि योग क्रिया तो शुरू होती है यम नियम से, और उसकी समाप्ति कहां है? समाधि। बताता है कोई समाधि तक जाना है प्रभु जी? अरे शुरू करने से पहले बताना चाहिए ना कहां लेके जाना हूं, मैं लेके क्या जानता हूं? है जी, ये बाकी तो क्रियाएं हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करो पहले जानो तो हो क्या कर रहा है, कर किस ले रहा हूं, क्योंकि इंद्रियां जितनी हिष्ट-पुष्ट होंगी ना उतनी आपको तंग करेंगी। हाँ, ये उन्होंने संजय जी को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। क्या दी? गुरु से मिली उनको, स्वयं में नहीं कर पाए, गुरु ने दी कि अब तू भगवद गीता देख और सुना। तो आपको भी कौन देंगे? गुरु देंगे, और फिर आप आगे भी अपने जीवन को भी सुधारो और दूसरों को भी। जब हमारा नारा क्या है? भगवद गीता समझो और समझाओ। क्या नारा है? भगवद गीता समझो और समझाओ। क्योंकि आप सब देखो, क्वाली नहीं, हम गुरु कहाँ हैं? क्यों नहीं घर में सिखाते नहीं बच्चों को? क्या क्या चीजें सिखाते हो? है प्रभु जी? करते हो ना? ये करते हो, सिखाते हो, तो गुरु का पार्ट है नहीं कि नहीं आपके अंदर? तो फिर पूरा कंप्लीट करो ना पार्ट को, अधूरा क्यों करते हो? अब आते हैं बड़े बड़े लोगों ने प्रभु जी, जैसे नील बोहर है, सब जानते हैं कि एटम को बताने वाला वही है, 8th 9th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा है। मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उपनिषदों की शरण में जाता हूं। क्या बोल रहा है वो? नोबेल प्राइज विनर कह रहा है। कहां जाता हूं मैं प्रभु जी? हक्सली, फिलोसोफर, बहुत फेमस फिलोसोफर रहा है ऑल्डस हक्सली। मेरे मानव समाज के लिए, पूरे मानव समाज के लिए भागवत गीता आध्यात्मिक विकास का एक सबसे व्यवस्थित विवरण है। क्या कह रहा है प्रभु जी? आध्यात्मिक विकास का एक सबसे व्यवस्थित विवरण है। मानव समाज को प्राप्त आज तक के ग्रंथों में भगवत गीता आध्यात्मिक विचारों का सबसे स्पष्ट एवं व्यापक वर्णन है। कौन कह रहा है प्रभु जी? इंग्लिश का है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करा हुआ है। और हम लोग दिया तले अंधेरा। एमरसन का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, राल्फ वाल्डो एमरसन। ये कहता है भगवत गीता ने मुझे मेरे जीवन का एक महान भव्य दिन दिया। वो ऐसा था मानो एक पूरा साम्राज्य हमसे बात कर रहा हो। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, पर विशाल, स्थिर, एकदम तर्कयुक्त। एक प्राचीन बुद्धिमता की आवाज जो आज भी हमें उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो मनुष्य हमेशा से ढूंढ रहा है। ये कह रहे हैं, मैं तो 2-3 के आपको सुनाया है। गांधी जी ने तो कहा ही है, when doubts haunt me, when disappointments stare in me the face, in my face, I see not one ray of hope on the horizon. I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me. And I immediately began to smile in the midst of overwhelming sorrow. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and new meanings from it every day. फिर एक हुए हमबोल्ट करके, जर्मन, बहुत फेमस। गीता द मोस्ट ब्यूटिफुल, perhaps the only true philosophical song existing in any known language. Perhaps the deepest and the loftiest thing the world has to show. बताओ प्रभु, आज हमें ये ज्ञान नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं इसको जानने से क्या फायदा होगा? 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति। ज्ञात्व जो जान जाएगा, ज्ञात माम शांति, मैं उसको शांति रच दूंगा जो इसको जान जाएगा। 9वें अध्याय का पहला श्लोक, सब जीवन में क्या चाहते हो? अशुभ चाहते हो, शुभ चाहते हो? शुभ चाहते हो। भगवान क्या कहते हैं? यज ज्ञात्व मोक्षसे अशुभात। फिर सिंपल, यज ज्ञात्व, जो इसको जान जाएगा, मोक्ष से, मोक्ष मिल जाएगा। किससे? अशुभ से। लोग अंगूठी पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान कहते हैं यार ये तो ले ले नॉलेज है। डॉक्टर को माला पहना रहे हैं, है प्रभु जी, पैर छू रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं,
सब कुछ कर रहे हैं, दवा नहीं ले रहे। भगवान बोलते हैं यार देने आता हूं, लेते ही नहीं हो। ये उनके स्टेटमेंट से भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक और 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। सुनिए ध्यानपूर्वक, ये समय नहीं है तो ये अपने आप में श्लोक में मैंने 2-3-4 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसको सुख नहीं मिलेगा। सु का मतलब वेरी मच, बहुत ज्यादा सुखम। किसको? कर्तुम, जो करेगा, इस ज्ञान पे चलेगा। और वो सुख कैसा होगा? अव्ययम, व्यय नहीं होगा। व्यय का मतलब खत्म होना, और अ लगता ही क्या हो गया? खत्म नहीं होगा। आनंद, क्या आ गया प्रभु जी? आनंद की बात कर रहे थे ना, मजा पे नहीं भगवान बात कर रहे, आनंद की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस श्लोक को अगर, चलिए 2 मिनट ले लेता हूं। राज विद्या राज घुय्यम, राज सारे विद्याओं का राजा है ये। राज घुय्यम, समस्त जो घुय्य, घुय्य का मतलब क्या होता है? सीक्रेट, उसका भी राजा है। राज विद्या राज घुय्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे पवित्र है ये ज्ञान। और उत्तम, तम का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। तम, उत्तम, तम से परे है, अर्थात अंधकार से, अर्थात अज्ञानता से परे है, ज्ञान में है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम, ये धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जिसको करता है उसे सुसुख मिलेगा। अभी बताइए ऐसा ज्ञान कब लेना चाहिए? बुढ़ापे में या बचपन से? और हमको क्या बोला जाता है? बेवकूफ ब्राह्मणों ने बोल रखा है, मूर्ख ब्राह्मण है वो। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण 2 कुल से आते हैं, एक वशिष्ठ जी के और एक शुक्राचार्य जी के। शुक्राचार्य जी के गुरु किसके हैं? शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु हैं, और वशिष्ठ जी किसके गुरु हैं? देवताओं के गुरु हैं। आज शुक्राचार्य जी के चेले ज्यादा घूम रहे हैं। अब वो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, शुक्राचार्य जी के चक्कर में फंसाऊं कि वशिष्ठ जी के चक्कर में फंसाऊं? हाँ, ये डिसाइड आपको करना है। शुक्राचार्य जी के चेले ज्यादा हैं, विष्णु से अलग ले आ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, वो घर नहीं भर रहे, वो अपने अगले जन्मों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। घर ही नहीं मिलेंगे उनको, और जो भरा भी है वो भी रह जाएगा यहीं, वो भी यहीं रह जाएगा। कहां लेके जाएंगे प्रभु जी? कहीं ले आ सकते। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्वेश्चंस के लिए क्या कहा है भगवान ने? ना सुखम समस्यात्मनः, किसको सुख प्राप्त नहीं होगा? समस्या, जिसके मन के अंदर क्या डाउट्स हैं। समस्या का हिंदी में वर्ड होता, इंग्लिश में होता है डाउट, संशय। संशय को संस्कृत में बोला जाता है समस्या। कोई उसको डाउट नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न करना अच्छा है, डाउट मत करना प्रभु जी। प्रश्न जो होता है ना, जब जैसे चोट लगी, जब वो नासूर बन जाती है, गहरी हो जाती है, इलाज मत करो तो क्या बन जाती है? फिर उसको हाथ काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है। इसी तरीके से जब प्रश्न का हल नहीं मिलता ना, तो आप अपना दिमाग लगा के उसके उत्तर लाते हो, और वो क्या करता है? उस प्रश्न को और खराब करता है, जो कि शंका बन जाती है। ध्यान रखिएगा, शंकाओं का समाधान नहीं है, प्रश्नों का उत्तर है। शंका का समाधान है तो अगर आपको किसी पे शंका हो जाए ना प्रभु जी, वो मरने पे ही जाती है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रश्न करो, शंका में बदलने मत दो। ठीक है, जैसे भगवान भी कह रहे हैं ना सुखम समस्या आत्मनः। अब आते हैं 16वें अध्याय के, क्लियर कर दिया 23वें श्लोक के अंदर भगवान ने। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सुख ना परम गति की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ना मोक्ष मिलता है। और हम लोग जितना भी काम करते हैं वो क्या करते हैं? मनमाने ढंग से करते हैं। शास्त्रों का कहाँ दिमाग लगाया है क्या? बुद्धि तो लगाते हैं सिर्फ नोट छापने में, सब नकली हैं। और आज तो और बुरी हालत हो रही है। 30 साल पहले हमारे एक डिवोटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे वो प्रोफेसर, उन्होंने लिखा था कि 30 साल बाद सारा पैसा सिर्फ बैंकर्स के पास होगा, लोगों के पास सिर्फ डिजिट होंगे। सही बात है गलत बात है? प्रभु जी अब आपके पास क्या डिजिट है?
ट्रांसफर क्या है प्रभु जी? पहले सोना था, अशर्फियां थी, क्या है, हार्डकोर था मनी, फिर आ गया आपको ये कागज दे दिया जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये कागज भी गया, अब क्या आ गया प्रभु जी? डिजिट आ गई, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। क्या हो, भिखारी हैं सब है प्रभु जी, डिजिट से रह गए ना प्रभु जी। डिजिट की क्या वैल्यू होती है प्रभु जी, बता रहा मुझे जरा है। और इतना जबरदस्त इसमें ब्लैकमेलिंग चल रही है जो आप लोगों को मालूम ही नहीं है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ जो ये वायरस फैलाने वाले लोग हैं ये कर रहे हैं प्रभु जी, हैक कर देते हैं उनके अकाउंट को, फिर बोलते हैं लाओ $25 मिलियन दो, $30 मिलियन दो। ये चल रहा है जबरदस्त। रोमानिया, इन सब कंट्री में बैठे हैं ये लोग। अगर आपके अकाउंट को हैक कर दिया, एक दिन में जीरो हो गए है प्रभु जी। नोट होते तो कुछ तो होते भाई, ये तो नोट गायब करने के चक्कर में है। ये असुर प्रवृत्ति है, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अगर अशर्फियाँ हो ना प्रभु जी, ना इन्फ्लेशन हो ना डिप्रेशन हो। जो जानते हैं थोड़ा इकोनॉमिक्स, ना तो इन्फ्लेशन हो और ना ही डिप्रेशन हो कभी भी। हार्डकोर है ना प्रभु जी। कहाँ बनाएगा सोना? नोट तो छापेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में, शास्त्रों को जानते ही नहीं, अवहेलना क्या कर रहे हैं, जानते ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसलिए ये हर मनुष्य की कर्तव्य है कि क्या करनी है क्या ना करनी है, ये शास्त्रों से जाने और उसके अनुसार कार्य करें। पता ही नहीं प्रभु जी।